Hello guys, how are you? I hope you must be fine by God's grace, and I am fine too. I am Mr. Dear Karmakar, a professional instructor of English. And I am very sorry, I am extremely sorry that I failed to shoot lots of videos due to some technical and physical problems. But from now onwards, you are sure to get my videos regularly, but don't forget to watch it. And this is my earnest request to all of you, to friends, to guys, those who have not subscribed the channel. Please support my channel by subscribing and continue to watch it. प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिन बाद फिर आपसे बातें हो रही है कि आप जानते होंगे कि बीच में ये वीडियो शॉर्ट जो है रुक गया था कुछ टेक्निकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स के चलते, लेकिन अब आपको कंटिन्यू ये चैनल अब माने कि वीडियोस जो है इस चैनल से मिलने वाला है। कृपया इसको वॉच करने ना भूलें, देखने ना भूलें। हर वीडियोस को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आप फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन दोस्तों, आप अब तक ऐसे कोई दोस्त होंगे जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब करने ना भूलें। और आपको बहुत अच्छी अच्छी रूल रेगुलेशन, अच्छी अच्छी चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाला है इस चैनल से। तो मैं आज आपको एक अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ कि पिछले कई वीडियोस में आपने बहुत सारे चीज़ें सीखे हैं मेरे चैनल से, मेरे वीडियोस से। अगर आप वॉच किए होंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको ज़्यादा वॉच नहीं करते होंगे। आजकल के जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर गाना वाना या तो गेम वगैरह ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो अच्छा चीज़ है उसमें ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए ये जो चैनल है इसमें आपको कितने अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशन मिल रहा है। आप फ़ायदे में रहेंगे, फ़ायदेमंद होंगे। बहुत अच्छा चीज़ है ये, आपका ये लाइफ को चेंज करेगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, पिछले क्लासेस में मैंने आपको वॉइस के बारे में पढ़ा रहा था, बता रहा था। बहुत सारे लेसन मैंने दिए आपको। तो इसमें देखिए वॉइस जो है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉइस ऑफ ओपन क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चन, शायद आप देखे होंगे कि क्लोज क्वेश्चन वाला वॉइस जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। स्टेप वाइज मैंने बताया था, सिखाया था। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अवश्य सीखे होंगे। तो आप ये ओपन क्वेश्चन का जो वॉइस है ये थोड़ा बहुत अलग बनता है क्लोज क्वेश्चन से, है ना, बिल्कुल अलग बनता है। तो अब देखिए, ओपन क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओपन का मतलब तो होता है खुलेआम, खुला। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है, वॉइस जो बनाने वाली बात है, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ओपन क्वेश्चन 9 WH वर्ड से बनता है। WH वर्ड से बनता है, हाउ क्वेश्चन से बनता है, यानी WH ग्रुप ऑफ वर्ड से ओपन क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हु, विच, व्हाट, whom, whose, where, when, why एंड हाउ। और जैसे क्लोज क्वेश्चन, मान लीजिए हाउ क्वेश्चन, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, या तो हाउ प्लस एडजेक्टिव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं जिसका आंसर हम यस अथवा नो से नहीं दे सकते, जिसका रिस्पॉन्स देने के लिए हमें खुलेआम बोलना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन में जस्ट मैंने कहा कि ये सब WH वर्ड्स से एक ओपन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अब देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से सिर्फ एक ओपन क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो है हु से बनने वाले क्वेश्चन।
का वॉइस कैसे बनता है। वेरी नाइस, ध्यान दीजिए। वॉइस विथ वॉइस ऑफ हु, वॉइस ऑफ हु से बनने वाले सेंटेंस का, क्वेश्चन का वॉइस। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर ए भी, आई मीन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो हु से स्टार्ट होता है, यू नो, इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हु से जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। When we form a sentence with who in simple present and simple past tense, then we don't use any helping verbs. No any helping verb is required to form a question or form a sentence. We directly use the main verb after who. who के बाद सीधे हम main verb का यूज करते हैं। लेकिन बाकी सब टेंस में सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट को छोड़ करके बाकी सब टेंसेस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज अवश्य होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कौन आता है, हु कम्स, कौन जानता है, हु नोज। इसमें हम लोग क्या करें, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग कर रहे हैं क्या? कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर हु के साथ नहीं कर रहे हैं। हु नोज, कौन जानता है, इसमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में भी उसी तरह से हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। उसमें सीधे क्या करते हैं, सीधे हु के बाद सेकेंड फॉर्म वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होता है। जैसे हु ब्रोक दिस चेयर, हु मेड सच ए मिस्टेक, हु वेंट देयर। तो इसमें सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस में। तो अब बाकी सब टेंसेस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो अब देखिए हु से बनने वाले सेंटेंस का वॉइस। हु से बनने वाले सेंटेंस का वॉइस कैसे होता है? पैसिव वॉइस। यू नो, हु से जब कोई क्वेश्चन हमें मिलता है एक्टिव का और उसको हम पैसिव में चेंज करने, कन्वर्ट करने जाते हैं, तो इनिशियली क्या करते हैं, हु को हटा करके हम बाय हुम का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? हु को हटा करके क्या करते हैं, बाय हुम का यूज करते हैं। बाय हुम को लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हु ब्रोक दिस चेयर, by whom was this chair broken। तो इसमें इसके बाद अकॉर्डिंग टू द एक्टिव टेंस HV का यूज करना है। आफ्टर देन सब्जेक्ट का यूज करना है, यानी कि उधर वाला जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आता है। और उसके बाद वर्ब 3 का यूज करते हैं। And at the end of sentence we use a note of interrogation as a punctuation। तो by whom plus HB plus S plus V3 plus question mark, like who broke this chair, it's an active voice। Who broke this chair? In passive voice, in PV, in passive voice में क्या करेंगे, हु को हटा दीजिए, हु को हटाइए और इसके बदले लगाइए बाय हुम। देन बाय हुम, इसके बाद स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, बाय हुम के बाद आप देख रहे हैं कि HB लिखा हुआ है, HB यानी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर कौन सा करना है, क्या करना है, उसका डिसीजन जो है वो एक्टिव वाला सेंटेंस ही डिसाइड करेगा। एक्टिव वाला सेंटेंस का टेंस को देखना पड़ेगा, उस टेंस के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब सोचना होगा। देन हु ब्रोक दिस चेयर, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस।
तो सिंपल पास्ट टेंस आप जानते हैं कि हर एक टेंस का वॉइस के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स है। तो उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या है, वाज एंड वेयर। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे दिस चेयर, इसके हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा। तो बाय हुम, ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए यूज होगा वाज। आफ्टर देन दिस चेयर, और उसके बाद ये ब्रोक जो देख रहे हैं सेकंड फॉर्म, यू हैव टू यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दिस verb, broken, and put a question mark. Who broke this chair? By whom was this chair broken? Again, who wrote this poem? Who wrote this poem? ये भी क्वेश्चन who से बना हुआ है, and it is also a simple past tense. How do you know? Do you know one thing? How to recognize the tense of English sentence? Very fantastic, very simple. You can very easily recognize the tense of English sentence. How? That is by watching the verb form and its helping verb used in a sentence. Okay, watch your verb form and helping verb, and by this you can easily recognize the tense of English sentence. English sentence का tense को आप बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे? verb forms को देख करके अथवा सेंटेंस में यूज किया हुआ हेल्पिंग verb को देख करके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर verb wrote है, and this is the second form, and second form of the verb is used in simple past tense, and this is how we are able to understand that this sentence belongs to simple past tense. तो अब इसका PV पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? आप तरीके जानते हैं। हु को हटाइए एंड इसके बदले लगाइए बाय हुम, एंड आफ्टर देन दिस पोएम के हिसाब से यहाँ पर भी वाज, बाय हुम वाज दिस पोएम, एंड यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ रोट। रोट का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए रिटन, and put a note of interrogation. Then who wrote this poem? Your passive voice is by whom was this poem written? Another more sentence I would like to give you, like who will bail the cat? Who will bail the cat? You know, this question is regarding a story, cat and the rat, and its passive voice is by whom. By whom will the cat be bailed? Put a question mark. Then this is how you can make lots of sentences, and I hope आप इसको समझ गए होंगे आसानी से किस तरह से हु का क्वेश्चन, हु का वॉइस पैसिव में बन रहा है, कैसे बनाया जाता है। अब शायद इसको समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड very very nicely. Okay, and it is enough for today, and see you in the next video. Thank you.